अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अगर आपको अपने भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा स्थान प्राप्त करना है और अगर आपको आपके एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो आपके लिए अंधन मंथन होगा। आगे कोई करियर एक अच्छा स्थान प्राप्त करें। यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन मंथन। आई होप मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो डाली थी हाउ टू ऑर्गेनाइज एनर्जी पर डे उसके चैप्टर की आपने वो वीडियो देख ली होगी, और नहीं भी देखी तो कोई नहीं, आप इस वीडियो को देखने के बाद वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आपको क्लास 10 की साइंस की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। आज की वीडियो में हमने जहाँ टॉपिक को रोका था यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने रोका था, उसी को हम आज स्टार्ट करेंगे वहीं से और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो ऑफलाइन यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं वो पूछ सकते हैं ताकि मैं इस चीज को रिपीट कर दूं। ठीक है, हमने कहाँ पर टॉपिक रोका था? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे। मैंने इसका मतलब बता दिया था और इसके एग्जाम्पल आपको लिखवा दिए थे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स, ये हमारा टॉपिक था, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं क्या? कायिक प्रवर्धन, प्रोपोगेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक, इसके बेनिफिट, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको मतलब प्लांट्स को जब उगाते हैं तो उसके दो तरीके थे, है ना? दो तरीके से उगा रहे थे, एक था नेचुरल तरीका यानी प्राकृतिक अपने आप उगा रहे हैं, और एक तरीका था आर्टिफिशियल जिसमें हम अपने टेक्निक्स को आजमा के प्लांट्स को उगा रहे थे। ठीक है, इसमें मतलब सीड्स का प्रयोग नहीं करते, हम लोग टेक्निक्स का यूज करते हैं प्लांट्स को उगाने के लिए। जैसे बनाना है या कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते, तो उन्हें कैसे उगाया जाए ये एक टेक्निक होती है, उसका यूज करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की दो टाइप में बता चुकी थी आप लोगों को। पहला टाइप कौन सा था? नेचुरल, और दूसरा था आर्टिफिशियल, है ना? और नेचुरल में मैंने तुम्हें क्या बताया था? कितनी जगह से उगते? 3 जगह से बताया था मैंने। एक मैंने आपको बताया था कि हम किससे उगाते हैं प्लांट? स्टेम से, है ना? तने से, स्टेम से। दूसरा मैंने बताया था लीफ से यानी पत्ती से, और रूट से। ठीक है, स्टेम का एग्जांपल था आपका पोटैटो, पोटैटो था, है ना? लीफ का एग्जांपल बायोफिल्म की जो पत्ती होती है ना? और बायोफिल्म की पत्ती में तो बताया था लीफ का। रूट में तो बताया था स्वीट पोटैटो एग्जांपल बताया था कि स्वीट पोटैटो कुछ दिन रखते हैं तो उसमें क्या आती है, जैसे जैसे स्वीट पोटैटो ना कुछ दिनों बाद उसमें जड़ें आना स्टार्ट हो जाती है ना? उससे थोड़ी बाद तो प्लांट उग जाता है। ठीक है, अगर बात करूँ पोटैटो की तो पोटैटो में क्या होता है? पोटैटो के अंदर जैसे कुछ दिनों बाद तो तुम आलू रखते हो ना तो एक थोड़ा सा ग्रीन पड़ने लगता है, और यहाँ पे तुम देखो थोड़ा दिन बाद यहाँ पे ना ऐसे स्टेम सी बनना स्टार्ट होती है, उसपे पत्तियां ना स्टार्ट। तो आलू को ऐसे, ये नेचुरल तरीका है बिना बीज के प्लांट उगाने का। ठीक है, ना बीज की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। उसके बाद आर्टिफिशियल में तो बता चुकी थी। आर्टिफिशियल में मैंने तुम्हें पहला क्या बताया था, जल्दी बताओ। पहला क्या था? कटिंग। पहला था हमारा कटिंग, और दूसरा क्या था? ग्राफ्टिंग, है ना? और तीसरा था लेयरिंग। देखो, बात करूं कटिंग की, कटिंग एग्जांपल है तुम्हारा रोज। जैसे हम रोज कैसे उगाते हैं? हम रोज की स्टेम को काट लेते हैं और फिर हमारा जो गमला है उसमें लगा देते हैं, और कुछ दिनों बाद वहां से मतलब टेप का जाइलम फ्लोएम का स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो गुलाब का पौधा है उसमें थोड़े दिन बाद मैच्योर होना शुरू हो जाता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है, ग्रो करना शुरू कर देता है। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग में ज्यादातर जैसे मैंगो वगैरह ना, ये भी ग्राफ्टिंग से उगाए जाते हैं, टेक्निक को आजमा के। इसमें क्या करा ग्राफ्टिंग में? हाँ, ग्राफ्टिंग में थोड़ी कटिंग से रिलेटेड है। ग्राफ्टिंग में मान लो ये मेरा आम का पेड़ है, इसमें एक आम का पेड़ में बहुत छोटे छोटे आम आते हैं बट टेस्ट में अच्छे नहीं होते, और एक आम के पेड़ में बड़े बड़े आम आते हैं, टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने क्या करा, इसकी ब्रांच निकाल के इसकी ब्रांच से जोड़ दी और कुछ दिन बाद टेप वेप्स लगाई, जाइलम फ्लोएम स्टार्ट, तो उसमें जो आम आने लग गए वो बड़े और मीठे आने लग गए। ठीक है,
ये ग्राफ्टिंग है, ठीक है। लेयरिंग क्या होती है? लेयरिंग में तो बताया था, जैसे मट्टी है, मट्टी मान लो यहाँ मैंने पौधा उगाया है, ठीक है। कुछ दिन बाद में क्या करती है, एक जो होती है ना बोर्ड टहनी सी होती है, उसको वो नीचे की तरफ फैलना शुरू करे। जैसे जैस्मीन का फ्लावर होता है ना, जैस्मीन के फ्लावर में भी ऐसे होता है, जो उसमें ग्लेयरिंग्स उगाए सकते हैं उसको। उसमें थोड़ी देर बाद जो ब्रांच है ले उसको डाली, उसको नीचे कर दिया, मट्टी डाल दी, फिर वो दूसरे साइड से नया पौधा आना शुरू कर देता है ना, दूसरी साइड से नया पौधा आना, उसे कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग का एग्जांपल जैस्मीन, ठीक है। ये सब चीजें मैं थोड़ा समझा देता। आज मैं तुम्हें कराना क्या है कि इसके बेनिफिट क्या है, कि हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते क्यों है, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो, साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की ना, तो इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। अगर मैंने एक पौधा उगाया है सीड डाल के, बीज डाल के, उसके मुकाबले अगर देखा जाए ना, तो मैंने जो पौधा वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो उगाया है ना, उसमें ज्यादा जल्दी क्या आते हैं, फ्लावर आना शुरू होते हैं, फ्रूट आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लिख देती हूँ, प्लांट्स कैन bear fruits and flower earlier, जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, किसके मुकाबले? earlier than those produced by seed। जो भी प्लांट हमने सीड से उगाए हैं उसके कंपैरिजन में बहुत जल्दी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। हिंदी में फ्लावर और जो फूल होते हैं ना, वो प्लांट्स में बीज के मुकाबले उगाए गए पौधों से ज्यादा जल्दी आते हैं, ठीक है। मतलब एक तरफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन से मैंने मान लो मैंने एक पौधा उगाया बीज डाल के, एक पौधा उगाया मैंने अपनी कोई टेक्निक को आजमा के, तो उसमें ज्यादा जल्दी फ्रूट्स आएंगे बीज के मुकाबले में, ठीक है। उसके अलावा इससे हम ना जो इससे क्या करते हैं, ये जब उगाते हैं ना, तो इसमें क्या रहता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज रहती है। जो जिस प्लांट का उगाया ना, उसमें थोड़ी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सिमिलर रहती है, जेनेटिकल सिमिलैरिटी मेंटेन रहती है। इन प्लांट एग्जाम्पल, इसमें जेनेटिकल सिमिलैरिटी का मतलब क्या है? जैसे अगर मान लो मैंने शुगर कैन का प्लांट उगाया, तो वो शुगर कैन का ही प्लांट उगेगा, है ना, उसमें जो वो उससे सिमिलर रहेगा, इसमें ये चीज मेंटेन रहती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें ना एक बार में बहुत ज्यादा प्लांट उगाए जा सकते हैं। Plants can be produce large number in less time, यानी कम समय के अंदर, कम समय के अंदर ऐसी जगह ज्यादा प्लांट को उगा सकती हो। एक लास्ट पॉइंट है बस, ग्रोइंग बनाना, ऑरेंज, और क्या होता है, रोज हो गया, और क्या हो गया, जैस्मीन हो गया, रोज जैस्मीन, दे बुक है ना, बुक लिख लो इसे। देखो, मैं ये ज्यादा पॉइंट समझा
समझाती हूँ। अरे देखो, जैसे बनाना है, उसके सीड से हम ऐसे प्लांट नहीं उगा सकते। बात करो जैस्मीन की या रोज की, तो उसके सीड्स नहीं होते, तो उन पौधों को उगाए कैसे बिना सीड से? तो उनमें भी उनके प्लांट भी उगाए जा सकते हैं, कैसे? वेजिटेबल प्रोपोगेशन करके। तो ये क्या है, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ये सब क्या है, बेनिफिट्स हैं, है ना। वेजिटेबल प्रोपोगेशन के बेनिफिट्स क्या है? फ्लावर जल्दी आते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज, जेनेटिक प्रॉपर्टीज रहती है, लार्ज नंबर में प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद बनाना, रोज ऐसे जैसे प्लांट उगाए जा सकते हैं जिनमें सीड्स की कैपेसिटी, सीड को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खो देते हैं। जो प्लांट में सीड्स प्रोड्यूस करने की यानी सीड बनाने की कैपेसिटी नहीं रहती, उनको भी हम उगा सकते हैं। तो ये क्या है, बेनिफिट्स हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है, रफ करो। बेनिफिट्स, वेजिटेबल प्रोपोगेशन के बेनिफिट्स क्या है, समझ आ गए? तो देख, अभी समझ लो, लिखवा भी दूंगी, ठीक है, हिंदी में भी लिखवा दूंगी। अभी तो कुछ समझ आ रहा है? क्या समझ आया? फ्लावर जल्दी आता है, फ्रूट जल्दी आता है, जो जेनेटिक सिमिलर रहते हैं। जेनेटिकल सिमिलर मतलब जो उनके जैसे जीन्स होता है ना ह्यूमन बीइंग में, वो जेनेटिकल सेम है। अगर मुझे आम का पौधा उगाना है ना, तो मैं आम की ही ब्रांच लगाऊंगी उसमें। ये तो नहीं मैं उसमें गुलाब की ब्रांच ले आई, नहीं, ऐसा कर सकते हैं, पॉसिबल है। आलू और टमाटो को मिला के भी नई स्पीसीज बनाई जा सकती है। हाँ, यहाँ पे तो भी ऐड कर सकते हो ये पॉइंट, तुम यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हो कि डिजायरेबल प्लांट बना सकते हैं वेजिटेबल प्रोपोगेशन से। जैसे टमाटर और पोटैटो को मिला के भी एक प्लांट बनाया जाता है, ठीक है। ये वाला प्लांट कैन प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, मतलब ज्यादा नंबर में प्लांट को उगाया जा सकता है वेजिटेबल प्रोपोगेशन करके। और बनाना, जैसे बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, ये अपनी सीड, मतलब सीड को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खो देते हैं, मतलब इनमें सीड नहीं होते। ऐसे प्लांट को भी हम उगा सकते हैं, कैसे? वेजिटेबल प्रोपोगेशन करके। तो मैं देखा है बनाना उगाने के लिए वो डाले गए हो, बीज डाले हो खेतों में? नहीं, तो वो ऐसे प्लांट कैसे उगाते हैं? वेजिटेबल प्रोपोगेशन करके, है ना। कौन सा वाला बताओ? यही वाला है जो मैंने समझाया अभी, ऊपर का लिफ्ट करो। अब आता है, ये तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने डिस्कस कर लिया था, बेनिफिट लिखवाने थे, वो मैंने तुम्हें लिखवा दिए। तो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। लास्ट क्लास में समझाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसके अंदर क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक मादा और एक नर, दोनों का दो जनन होना मतलब इम्पोर्टेंट है। उनके जो फ्यूजन होगा उससे नया जाइगोट बनेगा। अब वो सब जाइगोट, ऑक्सिन क्या है, सब मैं भी समझाती हूँ, ठीक है। अब देखो, यानी इसे बोलते हैं लैंगिक जनन। पहला हमने क्या पढ़ लिया, अलैंगिक पढ़ लिया, इसे हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन। इसके, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। अब जब मैंने डायग्राम बनाया तो उनकी प्रैक्टिस करी थी। सबसे पहले हाइड्रा की प्रैक्टिस करनी थी, हाइड्रा और प्लेनेरिया, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब तो समझ वाली चीज समझो तुम क्या है। देखो, बात करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, ये तुम पता ही है, एक फीमेल होगा और एक मेल होगा। देखो, जब देखो, जब क्या होगा, जब कोई भी फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट जैसे सेक्स सेल जो होते हैं, है ना, इसको गैमेट सेल, है ना। तो देखो, मेल्स में या मेल गैमेट,
मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, यहाँ पे लिख देती हूँ फीमेल गैमेट। गैमेट का मतलब जो सेल होते हैं स्पेशलाइज। अब देखो हमारी बॉडी में हर टाइप के सेल होते हैं, है ना, हर तरह के सेल्स का अपना अपना काम है ना। किडनी में जो सेल है उनका काम क्या काम होगा, फर्टिलाइजेशन को, फर्टिलाइजेशन फिल्टर करने का काम होगा, है ना। वैसे ही हमारी बॉडी में जो नए जीव बनने हैं उनके लिए भी कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जो क्या काम करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, ठीक है। मेल्स के अंदर कुछ स्पेसिफाइड सेल होते हैं, उन्हें मेल गैमेट कहते हैं, और फीमेल के अंदर जो होते हैं उन्हें कहते हैं फीमेल गैमेट। मेल के अंदर होता है स्पर्म, होता है स्पर्म सेल, है ना, और फीमेल के अंदर ओवरी, ये ओवम, ठीक है। इसे हिंदी में शुक्राणु और इसे अंडाणु। जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है यानी निषेचन होता है, फ्यूजन होता है मतलब जब यहाँ पे मान लो ये मेरा क्या है, ये मेरा मेल गैमेट है, ठीक है, और इस साइड मेरा ये क्या है, ये फीमेल गैमेट है ना। मतलब ये मेरा मेल का जो भी स्पेशलाइज सेल है वो ये फीमेल का, जब ये दोनों ही मिलते हैं तो यहाँ पे ना जो बनता है उसे कहते हैं जाइगोट, यानी क्या कहते हैं, भ्रूण, ठीक है, इसे कहते हैं जाइगोट यानी भ्रूण। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ना दोनों ही सेल को मिला के बनाए तो उसमें दोनों ही होंगे, ठीक है, ऐसे दोनों को मिला दिया जाता है, ये बनता है जाइगोट। तो जाइगोट क्या होता है, जाइगोट जो फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट के फ्यूजन से जो बना है उसे कहते हैं जाइगोट। जाइगोट एक होती है सिंगल सेल होता है, ठीक है, जो हमारा फीमेल गैमेट है मेल गैमेट है, ये दोनों जब मिलते हैं ना तो जो सिंगल सेल बनता है उसे कहते हैं जाइगोट यानी भ्रूण, ठीक है, भ्रूण कहते हैं। ये बनता कैसे, फर्टिलाइजेशन होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन यानी जब निषेचन होता है, निषेचन के बाद यानी जब दोनों का जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके बाद जो बनता है, दोनों ही का निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जो सिंगल सेल बनता है उसे कहते हैं जाइगोट यानी भ्रूण, ठीक है। यही भ्रूण आगे जाके किसमें, भ्रूण, यही भ्रूण यानी सिंगल सेल, यहाँ पे ये जाइगोट है, ये ना डिवाइड होके अपने जैसे नए और सेल बनाएगा, और तुम पता ही नए सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तो ये ना जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड करेगा, सेल बहुत सारे सेल बनाएगा, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, ऐसे एक नया ऑर्गेनिज्म। तो जाइगोट की चेंज होता है एम्ब्रियो में, है ना, ठीक है। अभी इतना थोड़ा सा बेसिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। ये जब जहाँ पे भी दो पेरेंट्स होंगे ना वहां पे प्रोसेस हो गई, ठीक है। प्लांट्स में अलग होगा, ह्यूमन बीइंग में अलग होगा। अभी आज हम पढ़ने वाले कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो प्रोसेस यही होगा, दोनों गैमेट मिलेंगे, जाइगोट मिलके जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर, यानी प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स काम करते हैं किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का। फ्लावर्स तुम्हारे में दे रखा है, कौन सा फ्लावर एग्जांपल दे रखा है, हिबिस्कस का एग्जांपल तुम्हारी बुक में दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो इनिशिएशन का मतलब पता लग गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे बना देती हूँ प्लांट, उसके पहले ड्राइंग बना देती हूँ, फिर तुम्हारे लिए इजी रहेगा समझना। कॉपी ले लो, फ्लावर की ड्राइंग बना लो, क्योंकि नाम लिखने नेमिंग करने को कभी कभी आ जाती है, ठीक है।
ये साहिल ऐसे नहीं बोलते, तुम्हें काम करते शांति से। तू भी तो मेल ही है। अब इनके इनके ना नाम ना हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बनाओ, बुक में बना हुआ है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। मतलब फ्लावर के अंदर जो फीमेल गैमेट होता है ना, वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही बनाना पड़ेगा तुम्हें भी। अरे बना लो फटाफट। ये फिलामेंट या तंतु, ये एंथर, ये हमारा एंथर है। कुछ ऐसी बना तुम्हारी बुक में, है ना। है ना। अब मुझे नहीं आता ड्राइंग में, क्या करूं। इतने बेकार ड्राइंग बनाई, बस समझ आना चाहिए। साइंस में परफेक्ट ड्राइंग नहीं मांगता, साइंस मांगता है कि तुम्हारी ड्राइंग बस समझ आए कि तुमने कौन सा पार्ट, कौन सा नेम कहाँ पे करा है। नेमिंग सही से करो तो डायग्राम सारे अच्छे होते हैं, है ना। तो बस नेमिंग पे ध्यान देना है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसका फ्लावर बनाना है। अरे यार ड्राइंग कितनी डिफिकल्ट होती है। ये फ्लावर है, देख लेना भाई अपने आप। ये वो है, पत्ती है, ये वो है फूल के ऊपर का पार्ट। अरे तुम छोड़ो भाई। आज तुम लोग तो बुक पे रिलाए यार। वो क्यों नहीं आया आज, मयंक क्यों नहीं आया। इसको बोलते हैं वर्तिकार यानी स्टाइल, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्तिका, है ना। या ये होता है स्टाइल, जो स्टाइल से खड़ा है ना, ऐसे स्टाइल से खड़ा है तो स्टाइल। ये होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब थोड़ा स्टिकी होता है, मतलब चिपचिपा होता है, इसलिए इसका नाम होता है स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओवरी से अंडाशय कहते हैं। पहले हिंदी तो फिर इंग्लिश में लिखते हो एक एक करके। ये वर्तिकार यानी स्टिग्मा, ठीक है। और ये हमारा स्टाइल यानी वर्तिका, ठीक है। और ये तुम्हारा होता है अंडाशय, जिसे कहते हैं क्या, ओवरी, ठीक है। ये तीनों ही क्या कहलाते हैं, ये तीनों ही कहलाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्त्री केसर। ये क्या है, स्त्री केसर, ठीक है। लिख लो फिर इंग्लिश में लिखवाती हूँ। ये हमारा है परागकोश, जिसे कहते हैं एंथर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है परागकण, जिसे कहते हैं पोलेग्रेन। पोलेग्रेन ना मेल गैमेट होता है। और ये हमारा तंतु, ठीक है। ये दोनों ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसे पुंकेश्वर कहते हैं। पुंकेश्वर, फटाफट लिख लो, मैं फटाफट समझाती हूँ फिर। लिख लिया। और ये है पंखुड़ी, पेट। बुक तो लिख लिया, मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। लिख तो दिया, हिंदी में तो लिखा है भाई। ये होता है स्टाइल, चल मेरा। ये होता है स्टाइल, स्टाइल जो स्टाइल से खड़ा है वो स्टाइल, है ना। और ये होता है सेपल यानी पंखुड़ी, सेपल। अरे लिख लो फटाफट नाम यार, टाइम वेस्ट मत करो, अपना भी मेरा भी। लिख लिए, इंग्लिश में भी लिख लो। लिख तो रही हूँ। ये पेटल यानी पंखुड़ियाँ, सेपल भी कह सकते हैं, पेटल भी कह सकते हैं। ये लो हो गई।
पेटल, लिख लो फटाफट। और ये एंथर, फिलामेनेट, और ये हमारा एंथर, ये हमारा स्टिग्मा। लिख लो, मैं समझाती हूँ। देखो, ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, फ्लावर है। ये जो फ्लावर एग्जाम्पल का बुक में दे रखा है, ये हिबिस्कस है, इसे चाइना रोज भी कहते हैं। अब होता है क्या है, अब इसके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होगा, इसके अंदर होगा क्या, ये तुम्हें बाहर जो दिख रहे हैं ना, ये मैंने जो ब्लू ब्लू से यहाँ पे जो बनाए हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पुंकेश्वर, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पिस्टल। पिस्टल, गाइनोशियम रह गया यार, गाइनोशियम, कार्पेल, इसे बोलते हैं कार्पेल। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, ये हमारा फ्लावर है। फ्लावर के अंदर तो तुम्हें ये जो दिख रहे हैं ना बाहर, तुम्हें वो दिखे कभी, वो जो रेड गुड़ैल का फूल होता है, गुड़ैल के फूल के अंदर येलो येलो से ऐसे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो हमारा पिस्टल होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टल के अंदर ना दो चीजें होती है, ये तुम्हें जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या है, ये है फिलामेनेट, यानी तंतु। ठीक है, इसके ऊपर तुम्हें जहाँ पे मैंने ये जो बनाए ना, ये जो बनाए, ये सब क्या है, ये एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है, परागकोश से कहते हैं। एंथर के अंदर होते हैं पॉलीग्रेन, यानी परागकण। परागकण क्या है देखो क्या हुआ, अब देखो, ये जो परागकोश है, परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं, यानी पॉलीग्रेन होते हैं। पॉलीग्रेन जैसे ह्यूमंस के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव सेल क्या है, स्पर्म है, वैसे ही फ्लावर्स के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, पॉलीग्रेन। ठीक है, पॉलीग्रेन किसमें होता है, एंथर के अंदर होता है। ये पॉलीग्रेन क्या करता है, ये पॉलीग्रेन यानी परागकण जो यहाँ पे वर्तिकार्यन है यानी स्टिग्मा है, उस पे आगे चिपक जाता है। ठीक है, फिर वो जो पॉलीग्रेन होता है, इस पे, अब यहाँ पे इसके पास पॉलीग्रेन है, दूसरा आ गया इसको, इधर देखो ध्यान से, ये पॉलीग्रेन है। ठीक है, परागकण है इसके अंदर। अब वो हवा से, पानी से, किसी भी प्रोसेस से, किसी भी कहते हैं, ये ट्रांसफर हो जाते हैं किस पे, स्टिग्मा पे, ऐसे इस पे आ जाते हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, इस प्रोसेस कहते हैं पॉलिनेशन, है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसके बाद जो ये परागकण होते हैं वो वर्तिकाल पे यानी स्टिग्मा पर जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं। कैसे, हवा से, पानी से, किसी भी तरीके से। उसके बाद वो प्रोसेस करके नीचे आते हैं। यहाँ पे क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर तीन चीज आती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, जिसे हम कैपल कहते हैं, मतलब तीनों पार्ट को मिला दो, तीनों को मिलाए क्या बनता है, कैपल यानी स्त्री केसर, जिसे गाइनोशियम भी कहते हैं। गाइनोलॉजिस्ट सुना है, गाइनोलॉजिस्ट क्या होती है, लेडीज डॉक्टर, है ना, इसको गाइनोलॉजिस्ट कहते हैं। वैसे तुम याद रख सकते हो, गाइनोशियम भी कहते हैं इसे, और कार्पेल भी कहते हैं। कार्पेल के अंदर तीन चीज आती है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अभी होता क्या है, फ्लावर के अंदर ना दो पार्ट है, मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। कुछ फ्लावर्स के अंदर सिर्फ एक ही रहता है, या तो फीमेल रहेगा या तो मेल रहेगा। ठीक है, पर जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड जैसे सरसों के पौधे देखे, पंजाबी मूवीज में देखा होगा, पीले कलर के सरसों के पौधे होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, उसमें दोनों में पार्ट होते हैं, उसके अंदर फीमेल भी पार्ट होता है, मेल भी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सबसे ऊपर है, इसको कहते हैं स्टिग्मा, यानी वर्तिकाल। स्टिग्मा थोड़ा सा स्टिकी होता है, यानी चिपचिपा होता है, ताकि उसमें जो पॉलीग्रेन है, परागकण है, वो चिपक जाए। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल के नीचे यहाँ पे स्टाइल, जहाँ से वो पॉलीग्रेन नीचे आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हमारा क्या होता है,
ओवम होता है यानी क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है, वो सेल जो फीमेल्स के पास होता है। और जब यहाँ पे जब ये मेल था पॉलीग्रेड, यहाँ पर आया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास, दोनों ही क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, निषेचन करेंगे, जाइगोट बन जाएगा। कुछ दिनों बाद जाइगोट मैच्योर होगा, बीज बनेगा, बीज बन जाएगा तो उसके ऊपर ऐसे फूल आना शुरू हो जाएगा, फल आना शुरू हो जाएंगे। वो पढ़ेंगे, पहले इतना समझो, ठीक है। तुम्हारे मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो देखो, अब देखो पराग पॉलिनेशन समझ आया क्या होता है, जिसे कहते हैं परागरण, परागरण पॉलिनेशन। अब देखो, अब प्लांट का पॉलीग्रेन जरूरी नहीं है ना हवा से अपने ही पौधे पे गिरे, अपने ही फूल पे गिरे, ये जो पॉलीग्रेन है वो किसी और फूल पे भी गिर सकता है, ठीक है। अब किसी और फूल पे गिरेगा तो उसे कहेंगे क्या, पर परागण, क्या कहेंगे, पर परागण, यानी क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण। अगर वो अपने ही प्लांट, मतलब मान लो ये पूरा पौधा है, पौधे में ही अपने ये इसका परागण इसी के में गिर रहा है, तो उसे कहते हैं क्या, स्वयं परागण, यानी सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब दोबारा समझो प्यार से, देखो दत्त, अरे नमन क्या बना रहे ड्राइंग, फूल की, तुम्हें ये नहीं समझ आया, क्या समझ आया जल्दी बता, क्या समझ आया। देखो, मैंने तुम्हें अभी बताया कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन करते हैं, है ना, फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन करते हैं। निषेचन के बाद एक सिंगल सेल बनता है जाइगोट, जो बाद में किसी सेल का बेबी में चेंज होता है। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर भी सेम होगा, प्लांट्स के अंदर भी फीमेल गैमेट मेल गैमेट दोनों ही साथ में आएंगे, दोनों निषेचन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, उसके बाद वहां पे जाइगोट बनेगा जो किसमें चेंज होगा, बीज में चेंज होगा, ठीक है। तुम आम खाते हो या कोई भी फल खाते हो उसके अंदर बीज होता है ना, तो वो ऐसे ही बनता है दोनों के गैमेट्स के फ्यूजन के साथ। अब मैंने तुम्हें बताया कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, यानी प्लांट्स के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट होता है, भाग होता है जो जनन करता है, तो वो होता है फ्लावर। फ्लावर का काम होता है जनन करना, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन करना। अब फ्लावर के अंदर क्या होगा, फ्लावर के अंदर दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक हमारा होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है हमारा, क्या हो गया, देखो तो बस कहाँ लिखो, यहाँ लिख देती हूँ। एक लिंगी और उभयलिंगी, मैं बुक में लिखा हुआ है। क्या, देखो, एक तुम्हारे में होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है तुम्हारे में यूनिसेक्सुअल। दो तरह के पौधे दो तरह के फ्लावर होते हैं, इसे कहते हैं इसे कहते हैं उभयलिंगी, उभयलिंगी, और इसे कहते हैं क्या, एक लिंगी। देखो, उभयलिंगी वो पौधे, वो फ्लावर होते हैं जिसके अंदर क्या, जिसके पास क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो, यानी उसके पास दोनों है। जैसे कि हमारा चाइना रोज, मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड फ्लावर जो होते हैं, सरसों को जो फ्लावर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उसके पास फीमेल पार्ट भी होगा, मेल पार्ट भी होगा, ठीक है। अब कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जितना देखा होगा, जैसे कि एक व्हाइट कलर का फ्लावर आता है, व्हाइट कलर के फ्लावर के अंदर ना ऐसे खाली फूल पत्तियां होती है, उसके अंदर ऐसे, जैसे जैस्मीन के अंदर येलो येलो से होते हैं ना,
अरे जैसे ये मान लो फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर के अंदर ऐसे येलो येलो से होते हैं, ऐसे येलो येलो होते हैं, तो सभी फ्लावर में होते हैं, सब फ्लावर्स में होते हैं नहीं, जो जिनमें नहीं होते उन्हें कहते हैं एक लिंग। उनके अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, चाहे तो मेल हो चाहे फीमेल हो। उसके एग्जाम्पल है तुम्हारा एग्जाम्पल उभयलिंगी का गुड़हल, पपीता और तरबूज। तुम्हारा वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया यानी खीरा हो गया, तरबूज हो गया, पपाया हो गया। इन सब के जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे चाहे तो, मैं फ्लावर मिटोनी में जो करवाना है इसमें मिटोनी नहीं, इसके एग्जाम्पल लिख लो। चलो पपीता हो गया, ठीक है, पपीता हो गया और तरबूज हो गया, खीरा हो गया, है ना, वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, कुकुम्बर हो गया, उसके बाद पपाया हो गया। ये सब एग्जाम्पल किसके? ये सब एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के, जिनके पास क्या हो? एक ही वो सेक्सुअल सेल हो, ठीक है। इसमें हो गया तुम्हारा सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, है ना, ये सब क्या होगा? बाइसेक्सुअल प्लांट्स, ठीक है। मस्टर्ड और हिबिस्कस, हिबिस्कस और मस्टर्ड। तरबूज, अरे तुझे तो आता है, ठीक है। अब देखो हिबिस्कस यानी चाइना रोज और मस्टर्ड, इसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो हमारा हो गया उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल, और इन यूनिसेक्सुअल में आ गया वाटरमेलन, कुकुम्बर, पपाया यानी पपीता, तरबूजा, खीरा। ये सब क्या है? ये सब है यूनिसेक्सुअल। इनके पास एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। मैं एक चीज को बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या कर सकते आ रहे तो मैं डॉक्टर से पूछती हूँ। अब बताओ क्या होता है उभयलिंगी? उभयलिंगी पौधे, उभयलिंगी फूल कौन से होते हैं? और एक लिंगी क्या होगा फिर? हाँ हाँ, और एक लिंगी, हाँ, तो ये समझ आया उभयलिंगी। हाँ देखना, मैंने से पूछा था, मुझको पता है। गलत बात है। उसके बाद उभयलिंगी, हाँ, उस उभयलिंगी के बाद दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अब देखो अब ये समझ आया कैसे होगा? इसे मैंने तुम्हें बताया, जैसे एंथर है ना, एंथर के पास क्या होता है बताओ? एंथर के पास क्या होता है? परागकोश के पास क्या होते हैं? परागकण होते हैं। परागकण क्या होता है? परागकण होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल गैमेट्स होते हैं वो, ठीक है। मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स। अब ये क्या है? तंतु है, फिलामेंट, ऐसा कुछ काम नहीं है वैसे अभी के लिए। अब ये एंथर से ये जो परागकण है वो कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा पे, ठीक है। कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा पे, और यहाँ पर आके चिपक जाते हैं। उसके बाद ये स्टिग्मा मतलब स्टिकी है थोड़ा सा। उसके बाद ना फ्लावर देखता है कि जो पॉलीग्रेन आया है ये मेरी ही स्पीसीज का है, किसी और स्पीसीज का है। अगर मान लो मेरे पास हिबिस्कस है तो हिबिस्कस देखेगा कि जो पॉलीग्रेन आया है वो हिबिस्कस का ही है या किसी और फ्लावर का है। अगर किसी और फ्लावर का है तो वही पड़े रहने दो, कोई काम नहीं है हमें। लेकिन अगर वो मेरे ही फ्लावर का तो मैं क्या करूंगी? अब यहाँ पे ना ये जो पॉलीग्रेन है ना, यहाँ पे जहाँ पे केमिकल रिलीज होता है, जो ओवरीज होती है यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ ग्रोथ होता है। मान लो पॉलीग्रेन है ना, पॉलीग्रेन क्या करेगा? नीचे ओवरी के पास केमिकल है, उसके पास क्या होगा? ऐसे पॉलन ट्यूब, पराग नली यानी पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और इस पॉलन ट्यूब से जो हमारा मेल गैमेट है
यानी पॉलीग्रेन यानी परागकण वो ऐसे नीचे आना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आके ऐसे ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये ट्यूब से जो पॉलीग्रेन है वो कहाँ पर आएगा, ओवरी के अंदर, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है, हमने माइंड चैप्टर पढ़ा था, जब हमने दिमाग का चैप्टर पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हमने पढ़ा था ना केमोट्रोपिज्म, रसायन अनुवर्तन, यानी किसी भी रसायन की तरफ, केमिकल की तरफ ग्रोथ करना। तो ये जो पॉलन ग्रेन है ना किस तरफ ग्रोथ करता है, केमिकल की तरफ। यहाँ पे केमोट्रोपिज्म होगा, यहाँ पर आगे पॉलन पॉलीग्रेन, उसके बाद वो कहा जाएगा ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर क्या है, ओवम है। ओवम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पे दोनों मिलेंगे, दोनों के मिलने से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, यानी क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। भ्रूण यानी बीज बनेगा, और बीज जब ये मैच्योर शुरू कर देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अब यहाँ बीज है, बीज के ऊपर क्या आ जाएगा, फल आना शुरू हो जाएगा, पत्तियां रुक जाएंगी, सूख जाएंगी और गिर के टूट जाएंगी, अलग हो जाएगी पत्तियां, और वहां पे हमारा एक जो फ्रूट है तैयार हो जाएगा, ठीक है। बीज फॉर्मेशन की स्टेप जो है वो नोट्स में लिखवा दूंगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, या अगली क्लास में लिखवा दूंगी अगर टाइम मिला तो, इतना टाइम नहीं है भी लिखवाने के लिए। हाँ थोड़ा सा बस एक हल्का सा रह रहा है, फिर तुम्हारा प्लांट वाला खत्म हो जाएगा और ह्यूमन वाला हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, गायनोशियम यानी क्रिस्टल क्या होता है, वो स्टिकेशन क्या होता है, स्टिकेशन में कौन कौन से पार्ट आते हैं बताओ। पहला हमारा आता है स्टिग्मा, वर्तिकार, दूसरा क्या आता है स्टाइल यानी वर्तिका जो स्टाइल से खड़ा है ना, उसके बाद आती है ओवरी, ठीक है। ये तीनों किस में आते हैं, स्टिकेशन में। और पुंकेशन में कौन कौन से आते हैं, फिलामेंट और एंथर, ठीक है, क्लियर हुआ। थोड़ा सा रह रहा है बस, तुम्हारे मैंने एक ड्राइंग बनी हुई बुक में देखो, वर्तिकार परागकण का अंकुरण, ये ऐसे बना है देखो, बना हुआ है बुक में, देखो बना हुआ है बुक में, इसे कहते हैं चला जा, चला जा। अब तुम्हारे में डिलीट हो गया, बताती, पहले मैंने पढ़ाया था उसमें था, चला जा है, कहाँ है चला जा, हाँ मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन करना नहीं है, इसे कहते हैं मदा युग्मक, वो तो अभी होगा, है ना। ये अंडाशय है, ये जो मैंने बनाया था ना अंडाशय फ्लावर में, याद है, वो ये अंडाशय है, ये हमारा अभी बनेगा, परागनली बनाऊंगी, ये वर्तिकार है, ठीक है। अब यानी ये क्या है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा है, और ये क्या है, ओवरी है, ओवरी, और ये हमारा स्टाइल, स्टाइल जो यानी वर्तिका, वर्तिका, यही देखा है ना। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे पॉलीग्रेन आएंगे, है ना, पॉलीग्रेन आ गए, फटाफट कर लो, मैं फिर खत्म करूंगा। ये देखो क्या होगा, मैं तुम्हें थोड़ा जूम करके बता रही हूँ, जो मैंने बताया ना उसको थोड़ा और डिटेल में बता रही हूँ। यहाँ पॉलीग्रेन आ गए, है ये पॉलीग्रेन है, दिख रहे हैं। अब ये पहचान लिया कि मेरे फ्लावर का है हिबिस्कस में, उसके बाद उसने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्रोथ करना स्टार्ट कर दी, है ना, यहाँ पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर दिया। ये क्या है, पॉलन ट्यूब है, पराग नली, पराग नली, पॉलन ट्यूब, यू पॉलन ट्यूब, ये पॉलीग्रेन यानी परागकण, परागकण, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ प्रेजेंट होता तुम्हारा क्या,
अब देखो, यहाँ पे अब देखो इसने क्या बना, पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये पोलन ट्यूब ऐसे जाएगी और ऐसे जाने के बाद यहाँ पर एक ऐसा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, थोड़ा सा फेल होगी इसकी। यहाँ पे क्या है, फीमेल एग है, एग सेल है, उसके साथ यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, इसके बाद तो बताई थी पंखुड़ी गिर जाएंगी, है ना, फिर ये बीज में बदल जाएगा, फल आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास बीज के 3 पार्ट है, वो तुम्हें समझने हैं क्या होते हैं, उसका भी चैप्टर खत्म, मतलब ये टॉपिक खत्म। ठीक है, रफ करो, बस खत्म हो रही है। इसको बोलते हैं, अरे जिस रास्ते से जाता है उसे जाता है मदा युग्मक। नहीं दे रखा जगह ना, इसको इंग्लिश में दे रखा है। चलो, जिस जगह से ये जाता है, जिस जगह से ये जाता है उसे कहते हैं क्या, मिकोफाइल। मिकोफाइल जिस जगह से वो एंटर करता है, जिस जगह से पोलन ट्यूब एंटर करेगी उसे कहते हैं मैक्रोफाइल। ठीक है, हाँ, अब तुम्हारे रफ करके आगे बढ़ाते हैं। ये लिखा है अंकुरण, बुक में डायग्राम बना है अंकुरण, उसको देखो क्या है? ऐसे बना होगा, देखो ऐसे बना है, ये ऐसे बुक में देखो, ये बीज के अंदर का है, कैसा बीज होता है, बीज के अंदर का ही है, कैसे होता है वो। ठीक है, ये होता है यहाँ पे जो 2 ऐसे बने ना, ये बीज पात्र, क्या लिख रखा है यार, बीज पात्र। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टोरेज का काम होता है। अब बताती हूँ क्या होता है, पहले लिख लो, है ना, यहाँ पे लिखो, पहले बना लो डायग्राम, लिखो, ये लास्ट है बस, उसके बाद फिर अगली क्लास में कराऊंगी। लिख लिया, देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। यहाँ पे ये ना, देखो इसे बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये कवर करने का काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम मूलांकन लिखा है ना, ये क्या होता है, ये फ्यूचर जो भी प्लांट होगा ना, फ्यूचर में जड़ बनेगी ना, उसको ये बनेगी जड़, ये बाद में बड़ों कैसे जड़ बनेगा। ठीक है, ये प्रंकुरण लिखा है, ये बाद में जो एपिकल होता है, यानी जो शूट होती है प्लांट की, जो ऊपर का पार्ट होता है प्लांट का, वो बनता है पंकुरण। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। और यहाँ पे जो ये होता है ना बीज पात्र यानी कॉर्ड, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टोरेज का काम हो रहा होता है ना, यहाँ पे जो भी खाता है क्या होता है, स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, अब कुछ और पूछना है, कुछ खत्म करो आज का यहीं पे, रुक जाओ, कुछ रह रहा हो, कुछ रह रहा है, खत्म करो। अरे इसको इंग्लिश में देखने दो, रुक जाओ, आज तुम्हारा इंग्लिश में बुक में चल रहा है, हाँ अच्छा, 1 घंटे की बोले थे, नोट्स में भी नहीं मिला।
देखो इतना हो गया आज क्लियर। अब कल मयंक आएगा ना तो थोड़ा सा इसको और समझा दूंगी, मतलब इंग्लिश में समझा दूंगी। अभी आज के तुम्हें जो भी है समझा दिया मैंने, ठीक है। अब भी बताओ, मैंने तुम्हें जो सेल्फ पॉलिनेशन बताया वो क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? अब क्लास खत्म करनी है, क्वेश्चन पूछ लो तो क्लास खत्म करती हूँ। बताओ सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? यानी स्वयं परागण। हाँ हाँ पता है, जल्दी बता। सॉरी, जो भी परागकण है वो अगर अपनी फूल पे गिर रहा है तो वो क्या हुआ? स्वयं परागण। अगर वो वाला फूल अगर किसी और दूसरे फूल पे गिर रहा है तो वो क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्योंकि किसी और का परागकण किसी और फ्लावर पे गिर रहा है, ठीक है। आई होप जितना मैंने पढ़ाया अभी, मैंने इस छोटे टॉपिक को बहुत अच्छी से डिटेल में समझाया है ताकि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको बता दिया तुम्हें, ये है ना, ये स्टोरेज करेगा, ये रूट बनेगा, ये ऊपर का स्टेम बनेगा, ऊपर का पार्ट बनेगा जो भी एपिकल होता है, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास में ये खत्म करते हैं। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे, किसमें? ह्यूमन बींग्स के अंदर, इसके बाद, ठीक है। तो जो बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे थे, आई होप आपने सारी चीजें अच्छे से देखी होंगी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आप कमेंट में बता देना, और जो भी मैंने आपको कराया उसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, बुक में रीडिंग जरूर लगाना। नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन।